Yes, dear student, you are most welcome on my YouTube channel, English Classes by LR Sir। आज हम आपको बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ा दिए गए हैं। आज नया टॉपिक शुरू होगा मॉडल्स। टॉपिक का नाम है मॉडल्स। देखिए, ये टॉपिक मॉडल्स का टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या हैं। तो लिखिए आप, बे सहायक क्रियाएं, बे सहायक क्रियाएं, बे सहायक क्रियाएं जो किसी व्यक्ति, बे सहायक क्रियाएं जो किसी व्यक्ति के मूड कहते हैं, मानसिक दशा, मूड, मानसिक दशा या मनोस्थिति, या मनोस्थिति को बताती हैं, मॉडल कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो आवश्यकता इस बात की हुई, इनका पूरा नाम होता है विद्यार्थियों मॉडल एक्सोलरी। पूरा नाम होता है मॉडल एक्सोलरी। तो ये मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स सहायक क्रियाएं होती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं एक तरह से, जो किसी व्यक्ति की मानसिक दशा, मनोदशा, मन की स्थिति को बतलाती हैं, उसके मूड को बतलाती हैं, मॉडल्स कहलाते हैं। तो एक तो बात आपकी समझ में आए कि मॉडल्स क्या होते हैं, और इनका प्रयोग भी सहायक क्रियाओं की तरह ही किया जाता है। नंबर 1, कैन मीन्स होता है सकना। देखिए साहब, कैन मीन्स सकना। मे मीन्स सकना, और माइट मीन्स भी सकना। एक बात समझ लीजिए, मॉडल का चैप्टर एक इस प्रकार का चैप्टर है कि ग्रामर में ये सबसे जटिल है, सबसे कठिन है मॉडल, और यदि इसे ढंग से समझ लिया जाए तो ये सबसे सरल है। मैंने दो बात कह दी, दोनों विसंगति है। एक बात तो ये कही है कि मॉडल का चैप्टर बहुत कठिन है, और एक तरफ ये कहा है कि मॉडल का चैप्टर बहुत सरल है। अंतर आता है समझने का। मॉडल के चैप्टर में एक क्लू होता है, समझने के लिए मुख्य चीज होती है इसके सेंस को समझना होता है। विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं। आपके जो गाइड आती हैं, पासबुक संजीव है, एक्सीलेंट है, आरबीडी है, अदरवाइज जितनी भी ग्रामर बुक चल रही हैं, उन सब में उलझ जाता है स्टूडेंट, उनमें फंस जाता है, कंफ्यूज पैदा हो जाता है, किसका प्रयोग करूं। जैसे यहां मैं देख रहा हूं, आप देखिए, कैन है, मे है, माइट है, तीनों का अर्थ सकना है, अर्थात तीनों का प्रयोग पॉसिबिलिटी के अर्थ में किया जाता है। समझ लो, आपको यह अंतर समझना ही मॉडल समझना है। मैं जो मॉडल समझा रहा हूं,
द इजीएस्ट वे टू लर्न द मॉडल्स टॉपिक, मॉडल टॉपिक को सीखने के लिए सबसे सरल तरीका। ये जो मैं बता रहा हूं इससे सरल आपको कहीं नजर नहीं आ सकता। आप ध्यान रखिए, एक कंपैरिजन करिए। 3 शब्द हैं, तीनों मॉडल हैं, कैन, मे, माइट। सबसे पहले आप समझ लो, देखिए बालकों, तीनों ही पॉसिबिलिटी के अर्थ में काम में आते हैं। पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना, और तीनों में ही संभावना होती है। इसमें भी संभावना होती है, पॉसिबिलिटी। अब बात यह आती है, और इसमें भी होती है संभावना, पॉसिबिलिटी। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि भाई मॉडल कौन सा लगावें हम, 3 मॉडल हैं पॉसिबिलिटी में। तो बालकों इस चीज को ही समझ लेना, मॉडल का प्रयोग समझना है। देखिए, संभावना के अर्थ में कैन आता है, संभावना के में आता है, संभावना के अर्थ में, पॉसिबिलिटी के अर्थ में माइट का भी प्रयोग किया जाता है। व्हाट देयर इज माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन 3 वर्ड्स, सूक्ष्म अंतर है जिसको समझ लीजिए। ये जो होता है कैन, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत संभावना जब व्यक्त की जाती हो। हम डिटेल लिखा देंगे, अभी समझ लो। मजबूत संभावना जब व्यक्त की जाती है तो कैन लगाते हैं। ये जो मे है, ये सामान्य संभावना के लिए काम आता है, ये कॉमन संभावना के लिए काम आता है, जो कॉमन होती है। और माइट का जो प्रयोग किया जाता है वो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है। रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कि क्षीण संभावना बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कम संभावना। रिमोट पॉसिबिलिटी, क्षीण संभावना, बहुत कम संभावना, हल्की संभावना जिसे कहते हैं हम, उसके लिए माइट आता है। तो अब आपके दिमाग में एक बात सेट हुई यहां पर कि मजबूत संभावना के लिए कैन लगाते हैं, सामान्य संभावना के लिए मे लगाते हैं, और हल्की संभावना के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। तो संभावना का स्तर हो गया, लेवल ऑफ द पॉसिबिलिटीज। यहां आपको देखना पड़ेगा संभावना किस स्तर की है। तो देखिए, ये मैंने आपको डिफरेंस बताया। अब इनकी डिटेल लिखेंगे, एक एक की डिटेल लिखेंगे यहां से। अब हम सबसे पहले लिखेंगे कैन। कैन लिखिए, इसका प्रयोग एबिलिटी, इसका प्रयोग एबिलिटी कहते हैं योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता, स्किलनेस, कुशलता, और हम इसमें लेंगे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। मजबूत संभावना। बताने के लिए किया जाता है। इन वर्णों को आप याद रखोगे। ये वर्ण आते हैं, एबिलिटी योग्यता है, क्षमता है, स्किलनेस है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, इत्यादि को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? कैन का।
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है मोहन इज MA इन इंग्लिश। मोहन इज MA इन इंग्लिश। ही खाली जगह रीड बुक। देखिएगा इस तरह से प्रश्न आया है। ऑप्शन ए है कैन, ऑप्शन बी है मे, ऑप्शन सी है माइट और ऑप्शन डी है शुड। माना कि इस तरह से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, परीक्षा में इस तरह प्रश्न आया है आपके लिए। बालकों, यहां जो हमको देखना होगा खास रूप से जो पहला वाक्य है इस पर हमें जोर देना होगा। मोहन इज MA इन इंग्लिश। मोहन अंग्रेजी में MA है, मास्टर ऑफ आर्ट है, इंग्लिश में MA है। वह इंग्लिश पढ़ सकता है। ही, यहां इंग्लिश शब्द और जोड़ दो, इंग्लिश बुक। वह अंग्रेजी की किताब पढ़ सकता है। तो आप ये समझ लो जो आदमी इंग्लिश में MA है तो उसकी ये योग्यता है। क्या है? योग्यता। तो यहाँ योग्यता बताई जा रही है। योग्यता बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। और यदि हम पॉसिबिलिटी लें इसमें तो इसमें भी ठोस पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे आंसर, वो हमारा कैन होगा। क्या होगा? कैन। यहाँ नीचे लिखेंगे हम, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, आंसर ए और कैन। ये इस तरह इसका उत्तर देंगे आप। यही प्रश्न दूसरे तरीका से आपको आ सकता है। यही प्रश्न, सेम प्रश्न दूसरे तरीका से आ सकता है। उस तरीका को और सुनिए आप, और कैसे इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। ये तो आया खाली जगह के रूप में जब आए तो, और खाली जगह ना हो, वाक्य दिया हो। यही उदाहरण है, मोहन MA इन इंग्लिश। मोहन इज MA इन इंग्लिश। मोहन इज MA इन इंग्लिश। He is able to read इंग्लिश बुक। देखिए भाई, ये उदाहरण ऐसा है कि इसमें खाली जगह नहीं है। वो कैसे कहेगा? प्रश्न में कैसे कहेगा? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। रीराइट, पुनः लिखो। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को पुनः लिखो। यूजिंग प्रॉपर मॉडल। यूजिंग प्रॉपर मॉडल, उचित मॉडल का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखो। यहां में तुम्हारे लिए परिश्रम बा के बजाय ज्यादा है। ये जो उदाहरण है इसके बजाय परिश्रम इसमें ज्यादा है, लेकिन एक सुविधा भी है। इसमें परिश्रम ज्यादा है तो एक सुविधा भी है। तुम कहेंगे वो सुविधा क्या है? अरे वो सुविधा ये मॉडल सूचक शब्द आ रहा है एबल टू। एबल का मतलब होता है एबिलिटी। एबल का मतलब क्या है? एबिलिटी। तो ऐसे प्रयोग को करने के लिए हम एक नोट लिखेंगे। एक नोट लिखिए, नोट लिखो। वाक्य में से
मॉडल सूचक शब्द व HV को हटा देते हैं एवं HV हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मॉडल लगाते हैं। देखो भाई, यहां आप देख रहे हैं कि वाक्य में से मॉडल सूचक शब्द व HV को हटा दिया जाता है। यह काम दूसरे वाक्य में होगा, पहला तो यो का त्यों लिखा आ जाएगा। ये तो इम्प्रेशन के लिए है। मोहन इज MA इन इंग्लिश, ये तो यो क्या है। अब या दूसरे वाक्य में से हम सहायक क्रिया को भी हटाएंगे और मॉडल सूचक शब्द को भी हटाएंगे। इसको हटा दो सबको, तो ही और सहायक क्रिया के स्थान पर ई सहायक क्रिया या जगह पे मॉडल का प्रयोग करेंगे। मॉडल का प्रयोग किसका करेंगे? कैन का। कैन मॉडल क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें योग्यता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? योग्यता। इसलिए कैन लगाएंगे और ये वाक्य बन जाएगा ही कैन रीड इंग्लिश बुक। देखिए साहब, अब ये मैंने दोनों तरह के उदाहरण आपको दे दिए, दोनों तरह के एग्जाम्पल दिए। एग्जाम में आपसे कैसे भी पूछ सकता है, उसका पूछने का अपना तरीका हुआ। तो ये जो है आपके लिए हुआ कैन। अब हम संभावना का उदाहरण और एक दे लेते हैं, पॉसिबिलिटी का, कि संभावना के रूप में, पॉसिबिलिटी के रूप में किस तरह इसका प्रयोग करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में। तो देखिए, यानी कि हम वाक्य लें, उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, यानी द स्काई इज कवर्ड, द स्काई इज कवर्ड विद ए क्लाउड, द स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड, इट खाली जगह रेन टुडे। देखिए बच्चों, द स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड, इट खाली जगह रेन टुडे। ये वाक्य आया है। तो यहां आप देखेंगे द स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड, आकाश बादलों से ढका हुआ है। आकाश बादलों से ढका हुआ है, वर्षा हो सकती है। कैसी संभावना है बताओ? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जब आकाश बादलों से ढका हुआ है पूरी तरह से, तो वर्षा होने की पूरी संभावना है, मजबूत संभावना है। इसलिए हम यहाँ कैन लगाएंगे। यही प्रयोग यो भी आ सकता था, द स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड, इट इज पॉसिबल टू रेन टूडे, इट इज पॉसिबल टू रेन टूडे। तो इज पॉसिबल टू हट जाएगा। क्या हट जाएगा? इज पॉसिबल टू, और उसके स्थान पर क्या लगा देंगे? कैन। अंडरस्टैंड? यस। नेक्स्ट अपन लेते हैं मे। मे माने भी होता है सकना। इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी संभावना
प्रोबेबिलिटी, इसका भी मतलब होता है संभावना। प्रोबेबिलिटी। लाइकली, इसका भी मतलब होता है संभावना। ये सब संभावना है। और इसका प्रयोग किया जाता है अलाउ, स्वीकृति, परमिशन, इजाजत। लेने व देने के लिए, लेने व देने के लिए में लगाते हैं। अब समझ लो इसको। नंबर एक बात तो यह है सबसे महत्वपूर्ण, इसका प्रयोग संभावना के लिए किया जाता है। जब संभावना का स्तर अधिक मजबूत ना हो, सामान्य हो, तो में का प्रयोग किया जाता है। ये सभी शब्द संभावना के हैं, कोई भी इस वर्ड इनमें से आ सकता है। तो हम देखें, केवल वह किया है, उदाहरण लेते हैं हम। केवल वह किया है, एट खाली जगह रेन टुडे, केवल यह है, एट खाली जगह रेन टुडे। आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। या ऐसे दे दे, इट इज पॉसिबल टू रेन टुडे, ऐसे दे। तो बालकों यहां कह रहा है कि आज वर्षा होने की संभावना है, आज वर्षा होने की संभावना है। ना तो यूं कह रहो कि ऐसे बादल छा रहे हैं कि आकाश घिर रहा है कि बहुत ज़्यादा काले बादल हैं, और ना यूं कह रहो कि आकाश में बादल नहीं है। सामान्य स्थिति कह रहा है कि आज वर्षा हो सकती है। कोई तर्क ना दे रहो कि वर्षा की संभावना कर रही है कि हल्की है, कैसी है, कोई तर्क नहीं दे रहा है। तो उस समय हम मे का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? इसको जनरल माना जाता है, कॉमन संभावना माना जाता है। यहाँ में लगाएंगे और इसमें नीचे जब प्रयोग करेंगे तो इज पॉसिबल टू हट जाएगा, इज पॉसिबल टू हट जाएगा और ये हो जाएगा इट कैन रेन टुडे। ये बनेगा, ये बनेगा, देख लीजिए। इस तरह से कोई भी उदाहरण किसी प्रकार का आ सकता है। इन शब्दों को आप याद रखोगे कि किस किस के प्रयोग में इनको लाया जाता है। संभावना के लिए जनरल संभावना, कॉमन संभावना, बीच की संभावना बताने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। एक ऐसे भी आ जाता है, खाली जगह आई कम इन सर, खाली जगह आई कम इन सर। इस तरह का वाक्य दिया हुआ है, खाली जगह आई कम इन सर। अब ऐसी पोजीशन में आप देखेंगे खाली जगह आई कम इन सर, तो यहाँ परमिशन ली जा रही है। क्या ली जा रही है यहाँ? परमिशन, इजाजत। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मे आई कम इन सर। क्या श्रीमान जी मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या ले रहा है? परमिशन ले रहा है। तो इजाजत लेने के लिए अब यह परमिशन है दें, देव कैसा जाए? यू खाली जगह कम इन, तो यहां आ जाएगा यू में कम इन। परमिशन दे दी, इजाजत दे दी, यू में कम इन, आप अंदर आ सकते हो। ये उदाहरण
आज हमने आपको ये यानी कि मॉडल्स शुरू कराए हैं। मॉडल्स का चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। ये समस्त प्रकार के कंपटीशन और परीक्षा में पूछा जाता है। आप इसको ध्यान से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।